बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ नौशीन तारिक। व्यूअर्स, इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर हो गई है। अगर बात की जाए हुकूमत की तो हुकूमत वक्त की फेवर में चले गए हैं तमाम मामलात, और अपोजिशन के लिए काफ़ी मुश्किलात हो गई हैं। अपोजिशन का वो इत्तेहाद जिसे उन्होंने पीटीएम का नाम दिया था, अब वो नहीं रहा। बज़ाहिर ये कोशिश की जा रही है कि इस इत्तेहाद का सिर्फ नाम ही बाकी रह जाए तो बड़ी बात होगी, ताकि हुकूमत पर इसका प्रेशर बरकरार रख सकें, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी राहें जुदा कर ली हैं। इसके अलावा मरीम नवाज़ इस वक्त इतनी गुस्से में क्यों हैं, वो क्या कहती फिर रही हैं, पीपल्स पार्टी को कैसे तनकीद का निशाना बना रही हैं, और आसिफ अली जरदारी ने जो है वो पीडीएम के इजलास में कौन सी ऐसी तकरीर कर दी जिस से जो है वो कई इंकशाफात ने जन्म लिया, और गुज़श्ता रोज़ निजी टीवी पर नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने वो इंकशाफ करके पोल खोल दिया। उसमें क्या हकीकत है? पीपल्स पार्टी ने अपनी मफाद की खातिर जो है वो पीडीएम से हाथ छुड़ाया है, या वाकई उसके पीछे कोई ऐसी रीज़न है जिसका इंकशाफ जरदारी साहब ने किया? ये सब मैं अपने इस व्लॉग में आपके साथ आज डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि करंट अफेयर पर वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो ये जुदाई हुई है, इसकी वजूहात तो खैर सभी को पता है, लेकिन अब जो सिचुएशन आगे बन रही है वो क्या है। मरीम नवाज़ जो तनकीद करती नज़र आ रही हैं पीपल्स पार्टी पर, उसके जवाब में पीपल्स पार्टी ने यानी बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ जरदारी ने जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए एक अलग हिकमत अमली तय कर ली है। जी हाँ, और ये हिकमत अमली भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि गुज़श्ता रोज़ जो है वो एक निजी टीवी शो में जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंकशाफ किया, जो कि पीडीएम में आसिफ अली जरदारी की तकरीर से मुतालिक था। और कहा ये भी गया कि इस उनकी ये बातें जो हैं वो मरीम नवाज़ को पसंद नहीं आई, और उन्होंने फिर मरीम नवाज़ से उससे माफ़ी भी मांगी। एक डर का जो है वो इंकशाफ किया है, एक खौफ का इंकशाफ किया गया है आसिफ अली जरदारी की जानिब से। ये मामला क्या है इस पर मैं बात करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ इस वक्त जो नून लीग है वो क्या तनकीद कर रही है और पीपल्स पार्टी की क्या हकीकत है। नून लीग में मरीम नवाज़ अब जो पार्टी मीटिंग कर रही हैं, जो कॉर्नर मीटिंग कर रही हैं, उनमें वो बहुत धड़ल्ले से ये बात कह रही हैं, साफ ये कह रही हैं कि हमें पशेमानी है कि हमने जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाया। हमने पीपल्स पार्टी को और ख़ासकर बिलावल भुट्टो को जो है वो प्लेटफॉर्म दिया पंजाब में। उनका ये कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो तो पंजाब में एक जलसी नहीं कर सकते थे, उनके पास तो काउंसलर बनाने के लिए लोग नहीं थे। हमने जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को पंजाब में इंट्रोड्यूस करवाया, और उन्होंने वहाँ पे लोगों को मोबिलाइज़ किया। उन्होंने वहाँ पर रहकर पिछले दिनों वो जब यहाँ पे सेनेट के इलेक्शंस थे, तो हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो लाहौर में डेरे डाले हुए थे, और उन्होंने वाकई नून लीग का कांधा इस्तेमाल करके अपने आप को जो है वो पंजाब में कहीं ना कहीं अपनी पीआर बढ़ाने की कोशिश की, लोगों को मोबिलाइज़ करने की कोशिश की, और उन्होंने वो की। इस पर आज मरियम बीबी जो हैं वो बड़े ही हाथ मल रही हैं, पशेमानी का इजहार कर रही हैं, और वो साफ कह रही हैं। अब ये कोई बात ढकी छुपी नहीं रही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की राहें जुदा हो गई हैं। वीवर्स, यहाँ मैं बोलूँगी कि माहिरीन हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि ये दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे से नज़रियाती तौर पर बहुत ही मुख्तलिफ हैं, कोसों दूर हैं। इनका एक साथ होना तो पहले भी मुश्किल था और बल्कि नामुमकिन था, और अब वही हुआ जिसका डर था। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़ों की आड़ लेकर, इस्तीफ़ों का बहाना करके कि सिंध में उनकी हुकूमत है, उनके पास एक मैंडेट है अवाम का, उनको जवाब देना है अवाम को, वो इस्तीफ़े नहीं दे सकते। उन्होंने जो है वो पीडीएम से हाथ छुड़ा लिया, अपनी राहें भी जुदा कर ली। जिस इंकशाफ की मैं अपने इस वीडियो में आगे चल के आपको बात करूंगी, वो इंकशाफ एक बहाना के तौर पे आप कह सकते हैं जरदारी साहब ने दिया है पीडीएम से खुद को अलग करने के लिए। अब मसला यहाँ पर जो है वो कुछ लोग ये राय दे रहे हैं कि जो नून लीग की जानिब से वीडियो लीक हुई, जिसमें जो है वो नून लीग के रहनुमा और मरियम साहिबा जो हैं वो जरदारी साहब पे बहुत तनकीद कर रही थी, उनके खिलाफ कुछ नाजेबा गुफ्तगू की गई,
उस पर ये मामला हुआ है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस्तीफ़ों का मामला है, लेकिन बहरहाल मामला ये दोनों मामला से बरतरफ ज़रदारी साहब एक मंझे हुए सियासतदान हैं और वो दूरंदेश इंसान हैं, और उन्होंने अपने लिए जो है वो अब सियासी बिसात कुछ और चल रही है, यानी वो एक डिफरेंट चाल चलने जा रहे हैं सेनेट के इलेक्शन के बाद, जो आने वाले इलेक्शन में उनके लिए फेवरेबल है। और उनके लिए ये किसी भी तरह से फेवरेबल नहीं है कि वो पीडीएम के इस नैरेटिव को, जो इदारों के ख़िलाफ़ है, जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ है डायरेक्टली अगर कहा जाए, उसको वो साथ देने के उन किसी भी तरीके से मुतहम्मिल नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने ये राहें इख्तियार की हैं। अब यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने जो नून लीग की तनकीद के बाद क्या जो है वो स्टेप लिया है, इस पे अगर हम बात करें तो आसिफ अली जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मिलकर जो है वो एक हिकमत अमली बना दी है, और इसको उन्होंने ऑन पब्लिक भी कर दिया है, अनाउंसमेंट भी उसकी आ चुकी है, और अब ये कह दिया गया है कि वो पीडीएम में मुस्लिम लीग नून को कांधा नहीं देगी। नंबर 1, कांधा ना देने से मुराद क्या है? कांधा ना देने से मुराद यहाँ पर ये है कि यानी उनको जो नैरेटिव है कि इमरान खान साहब सेलेक्टेड हैं, या इमरान खान को जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है उनके पीछे वटेवर, वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, साफ तरीके से उन्होंने कह दिया है। ना ही वो किसी नून लीग की सियासी एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मरियम नवाज़ की जो नैब लाहौर में पेशी है, उसमें पीडीएम के कारकुन भी जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान JUIFA के कारकुन उनके साथ होंगे, एहतजाजी रैली की सूरत में वो जाएंगी नैब पेशी पर। इससे पीपल्स पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम किसी सियासी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे पीडीएम का। तो ये दो बहुत ही आप कह लें कि साफ अल्फाज में कोई बात है कि आप पीडीएम का हिस्सा नहीं बनेंगे जनाब, आप अब नाम नेहाद पीडीएम का हिस्सा रह गए। इसके अलावा जो है वो आइंदा के लिए जो पॉलिसी है वो ये कहा गया है कि वो पीपल्स पार्टी अपने लिए खुद अलग बनाएगी, यानी उसने हुकूमत को अपोजिशन में के खिलाफ जो है वो अपोजिशन का किरदार कैसे अदा करना है, उसकी पॉलिसी वो अब पीडीएम से अलग होकर बनाएंगे। और इस वक्त बिलावल भुट्टो जो हैं वो मंसूरा दौरा करने वाले हैं, वहाँ वो सिराजुल हक साहब से मुलाकात करेंगे जो जमात इस्लामी के सरबराह हैं, और उसके बाद उनका वहाँ पे कोई कौमी डायलॉग मुतवक्का है। अब एक पीपल्स पार्टी अपने लिए नए इत्तेहादी, नए लोग और नए सपोर्टर ढूंढ रही है, और उसके लिए काम कर रही है, वहाँ पर उन्हें मिलना है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि कोई जो भी नई हिकमत अमली होगी फिर उसको ड्रॉ करके जो है वो पेश किया जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मौलाना साहब भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि नून लीग और जो पीपल्स पार्टी है उनके दोनों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनको कम करके कोशिश की जाए कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे ना भी दे, लॉन्ग मार्च का हिस्सा ना भी बने तो भी पीडीएम का हिस्सा रहे। लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब होती है आने वाला वक्त बताएगा। बहुत मुश्किल है कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग हाथों में हाथ डालकर जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन का किरदार अदा करें। दोनों मफादाती जो है वो सियासत कर रही थी, और दोनों के अब मफादात एक दूसरे के साथ वाबस्ता नहीं रहे हैं। ख़ासकर पीपल्स पार्टी के अगर मैं कहूँ तो उनके नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका स्टेक या उनकी लालच ज़्यादा है सिंध हुकूमत की सूरत में और सेनेट की सूरत में, तो वो अब इंटरेस्टेड नहीं रहे हैं। अब मैं आ जाती हूँ अपने व्लॉग के आखिरी उस हिस्से में जिसका के बारे में मैंने आपसे कहा था कि निजी टीवी को जो है वो राना सनाउल्लाह ने एक इंकशाफ किया कि आसिफ अली जरदारी ने ऐसा क्या कह दिया। जी हाँ, आसिफ अली जरदारी ने अपनी इन तमाम दूरियों की वजह, इन तमाम इसकी वजह उन्होंने ये बता दी है कि वो एक कमज़ोर इंसान है और उनका एक ही बेटा है, इसलिए वो इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकते। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट से ख़तरा है और वो इदारों के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। ऐसा उन्होंने पीडीएम की इजलास में एक लंबी चौड़ी तकरीर की, जब उनको ये बताया गया कहीं से कि उनकी तकरीर कुछ मंदरजात जो हैं वो टेलीविज़न पर नशर होना शुरू हो गए हैं, तो उन्होंने कुछ ओंगियाँ बोंगियाँ भी मारी, और उसमें एक बात उन्होंने यह भी कह डाली कि इस्टेब्लिशमेंट से मैं लड़ नहीं सकता, और क्योंकि मेरा एक ही बेटा है तो मैं ये अफोर्ड नहीं करता। कहा यह जा रहा है कि मरियम नवाज़ को उनकी काफ़ी बातों पर एतराज़ था, और उसके बाद उन्होंने बकौल राना सनाउल्लाह के उन्होंने मरियम बीबी से माजरत भी की। बहरहाल ये वजह उन्होंने सामने दे दी है। अब वजह इस्टेब्लिशमेंट है, वजह इस्तीफ़े हैं, वजह वो वीडियो है जो नून लीग की तरफ से ली गई। बहरहाल पीपल्स पार्टी ने नून लीग से हाथ छुड़ा लिया है, और आने वाले दिनों में वो अपनी एक नई और अलग हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेगी, और अब कह सकते हैं कि हकीकी मायनों में पीडीएम का शराजा बिखर चुका है। पीडीएम ने नहीं, अब
पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग का जो है वो पीडीएम के अंदर से एक वजूद निकल आया है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में जो है वो सियासी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। बहरहाल पीडीएम की ये शिकस्त हुकूमत वक्त के लिए बहुत बड़ी कामयाबी भी है और बहुत बड़ा मौका भी है कि वो इससे फ़ायदा उठाते हुए अब इस वक्त अगले 2.5 सालों को हुकूमत को आवाम को डिलीवर करे और आने वाले इलेक्शन में अपने लिए जो है वो ज़्यादा सपोर्ट हासिल कर सके, क्योंकि आवाम के सामने खुल के सामने आ गया है कि पीडीएम ने आवाम के लिए क्या करना है। वो तो खुद भी उनमें इत्तेहाद की कमी है और उनके जो अपने मफादात हैं, ज़ाती मफादात, वो भी अब एक्सपोज हो गए हैं। मेरी इस वीडियो पर अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।